क्रिस की अर्थ लीकेज रिले के बारे में बताएंगे कि इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, कनेक्शंस कैसे करने हैं और इसको सर्किट ब्रेकर के साथ या कॉन्टैक्टर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। वैसे तो आपको एक यूज़र मैनुअल दिया जाएगा PDF, जिसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, पर आपको एक बार हम वीडियो में भी सब दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सिलरी सप्लाई है। ऑक्सिलरी सप्लाई में एक बीच में टर्मिनल छोड़ना है ऑक्सिलरी सप्लाई लगाने के लिए। ऑक्सिलरी सप्लाई 220 वोल्ट AC लगेगा। ये आउटपुट कॉन्टैक्ट्स हैं। जब रिले फॉल्ट पर ट्रिप करती है तो C और NO में कनेक्शन बन जाता है, और जब फॉल्ट नहीं है तो रिले के C और NC कनेक्शन बने रहते हैं। तो जब हम ऑक्सिलरी सप्लाई देंगे इसको, तो एक आप यहाँ पर देख रहे हैं टेस्ट और रीसेट का बटन। ये है मैनुअल टेस्टिंग के लिए कि रिले ठीक काम कर रही है या नहीं। तो जैसे ही टेस्ट बटन दबाएंगे तो रेड लाइट जलती है और रिले ऑन हो जाएगी। रिले ऑन होने का मतलब C और NO में कनेक्शन बन जाएगा। और आप वापस रीसेट करना चाहते हैं तो इसको रीसेट बटन दबाएंगे तो रीसेट किया जा सकता है। ग्रीन का मतलब है सर्किट हेल्दी है, फॉल्ट नहीं है सर्किट में। ट्रिप और रेड LED का मतलब है कि रिले या तो टेस्ट पे ट्रिप किया गया है या फिर कोई फॉल्ट आने पर ट्रिप हुई है। सेटिंग्स की ये एम्पियर सेटिंग है, आप देख सकते हैं 0.1 से 10 एम्पियर तक की सेटिंग्स हैं। 10 सेटिंग अवेलेबल हैं। तो 100 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, इस तरीके से 10 एम्पियर तक की सेटिंग्स हैं। टाइम डिले भी दिया जा सकता है, जो कि 0 से लेकर 10 सेकंड का है। तो आप 0 पर रखेंगे तो फॉल्ट आते ही तुरंत रिले ट्रिप कर जाएगी। अगर हम टाइम डिले रख देंगे मान लीजिए 2 सेकंड्स, तो फॉल्ट जब 2 सेकंड तक परसिस्ट करेगा सिर्फ तभी रिले ऑफ होगी, अदरवाइज रिले ऑन होगी, अदरवाइज रिले ऑन नहीं होगी। तो ये टाइम डिले का सेटिंग हुआ। अब नॉर्मल क्वेश्चन ये आता है कि इसको सेट कितने पे किया जाए। तो सबसे बेस्ट तो है कि इसको 100 मिली एम्पियर पर ही सेट किया जाए, ताकि जितना मिनिमम लीकेज करंट होगा उसको ये डिटेक्ट कर कर आपके सिस्टम को फायर के रिस्क से बचाएगी। जो हम लोग सोचते हैं कि शॉर्ट सर्किट आया है उससे फायर लगता है, ऐसा नहीं है। फायर हमेशा अर्थ लीकेज करंट से लगता है। इसीलिए आजकल अर्थ लीकेज रिले लगाना मैंडेटरी भी हो गया है 5 किलोवाट और उसके ऊपर के लोड्स पर। तो जितना मिनिमम सेटिंग रखेंगे उतना अच्छा है। आपको अगर कोई ट्रिपिंग बार बार आ रहा है तो आप सिस्टम को चेक कीजिए, ना कि ये सोचें कि रिले ख़राब है, क्योंकि रिले तो अपना काम कर रही है कि वो करंट को चेक कर रही है कि फॉल्ट है। और अगर आपका सिस्टम काफ़ी बड़ा है तो आप 250 मिली एम्पियर पर भी रख सकते हैं, पर एडवाइजेबल है कि जितना मिनिमम सेटिंग पर रखेंगे आपका सिस्टम उतना सुरक्षित रहेगा। अगर सिंगल फेज है तो आप लाइव और न्यूट्रल इधर से गुजारेंगे। इस CBC इसमें CBCT इनबिल्ट है, तो ये काफ़ी यूनिक रिले है। काफ़ी रिलेज में CT एक्सटर्नल होता है, इसमें CBCT इनबिल्ट है। और अगर 3 फेज सिस्टम है तो 3 फेज प्लस न्यूट्रल की तारें इसके अंदर से जाएंगी, अर्थ की वायर इसके अंदर से नहीं जानी। ये हमें ध्यान रखना है। सिर्फ न्यूट्रल और लाइव फेजेस जिसको कहा जाता है, ये भी चीज़ इसमें दिखाई गई है यूज़र मैनुअल में। यूज़र मैनुअल में ये दिखाया गया, तो ये आपके पास हमेशा रहेगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसके बाद आ जाता है कि अब रिले तो अपना काम कर देगी, पर उससे आपको पूरा सर्किट स्विच ऑफ करना है। तो अगर आपकी शंट कॉइल है तो आपको कनेक्शन लगाना है रिले के C और NO को, और साथ में सर्किट ब्रेकर का NO कॉन्टैक्ट भी लगेगा, नहीं तो शंट कॉइल जल जाएगी। और अगर आप इसको नो वोल्ट कॉइल या अंडर वोल्ट कॉइल के साथ यूज़ कर रहे हैं तो रिले के C और NC कनेक्शन यूज़ होंगे, और साथ में अगर आपके पास NO कॉन्टैक्ट अवेलेबल है सर्किट ब्रेकर का या कॉन्टैक्टर का, तो उसको आप सीरीज़ में लगा दीजिएगा। इससे एडिशनल सेफ्टी है। ये ज़रूरी नहीं है। शंट के केस में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ज़रूरी है लगाना, और अगर नो वोल्ट कॉइल है, जिसको अंडर वोल्ट कॉइल भी कहते हैं, या कॉन्टैक्टर कॉइल है, उस केस में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाना ज़रूरी नहीं है।
तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक बार रिले में भी दिखा देते हैं आपको फिर से क्लैरिटी के लिए। अगर आप अंडर वोल्टेज कॉयल यूज़ कर रहे हैं तो सी और एनसी कनेक्शन यूज़ किया जाएगा। अगर आप शंट कॉयल यूज़ कर रहे हैं एमसीसीबी का या एयर सर्किट ब्रेकर का, तो सी और एनओ कनेक्शन इस अर्थ लीकेज रिले का यूज़ किया जाएगा। ये सब डिटेल आपको मैनुअल में भी मिल जाएंगे, तो जिसके बेस पर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। थैंक यू।